प्यारे बच्चों, आज आप लोग कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे? दादाजी, आज आप हमें 4 आलसी लड़कों की कहानी सुनाइए। तो ठीक है, आज मैं आप लोगों को 4 आलसी लड़कों की कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के बहुत ही आलसी थे। वो गांव में सारा दिन ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। दादाजी, वो लोग काम क्यों नहीं करते थे? बेटा, क्योंकि वो लोग बहुत आलसी थे, उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। बच्चों, फिर आगे की कहानी सुनो। फिर रामलाल की पत्नी कहती है, धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय गुजरता गया और रामलाल के लड़के कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन रामलाल खेत में बहुत तेज धूप में काम कर रहा था। वह वहीं पर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर रामलाल बहुत ही बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह चारों लड़कों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुला कर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसीलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। दिन बीतते गए और कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद लिया, पर उनको वहां पर कोई भी खजाना नहीं मिला। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने जब खेत खोद ही लिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पक कर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आप लोग क्या समझे? दादाजी, इस कहानी से हम यह समझे कि हमें आलस छोड़कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।